भारत की प्रमुख लेखक चित्रकलाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी की। आप देखो तो मधुबनी मधु अगर अगर मधु की बात करें दोस्तों, तो मधु एक लड़की है जो कि बड़ी हुई है, तो इसका ब्याह कराना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लेखक चित्रकलाएँ हम ट्रिक से याद करेंगे। सारी की सारी ट्रिक होंगी, जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी बहुत कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ट्रिक से ही इन्हें याद किया जा सकता है, वरना रटना तो बहुत बुरी वो है भाई, कठिन है थोड़ी सा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक करोगे तुरंत याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हम महाराष्ट्र को हमें हमेशा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, महान। अंडरस्टैंड भाई, महाराष्ट्र का हमेशा महान पढ़ेंगे। तो वार जो है भाई वही लोग करते हैं जो महान होते हैं। बात को आप क्या समझ पा रहे हैं भाई? भैया लड़ाई झगड़ा वही करते हैं जो महान होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करें भाई पिथौरा। भाई ये क्या है? पिथौरा। पिथौरा को समझ लो भाई आप, पित्त समझ लो भाई। अब जो पित्त होता है, पित्त की थैली, वो कहाँ होती है भाई? वो तो मध्य में होती है, शरीर के बीचों बीच होती है ना। पित्त क्या होता है भाई? ये सब अग्नाशय है, ये लीवर के नीचे पाया जाता है भाई, एक हिस्सा शरीर में जो मध्य में होता है। अगर इसको चेक करना तो गुजर जाने के बाद इंसानों के अंदर पेट काट के चेक कर लिया जाता है। अंडरस्टैंड? मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। ओके भाई, बात करें भाई पट में चित्र और सौरा की। पट चित्र और सौरा दोस्तों देखो, शोर होता है जब भाई हम पट जब हिलते हैं, पट जब हिलते हैं। अब वही पट हिलते हिलते इतना तेज हिल गया, पट में एक चित्र बना दोस्तों, जो वो पट हिलता है मतलब जब हिलेगा तो शोर होगा भाई। अब शोर इतना होता है भाई बहुत ज़्यादा, मतलब पट के कारण हवा चलती है, और हवा चलने से भाई पट जो है भाई हिलता है भाई। हिलने से भाई शोर होता है। एक दिन वो इतना हिला कि भाई एक दिन वो उड़ गया मतलब उड़ीसा। पट के हिलने से शोर हुआ भाई, उड़ने से, उसके शोर होने से भाई एक दिन पट में बना चित्र तक भी उड़ गया। अंडरस्टैंड? पट चित्र अशोर। शोर क्यों हो भाई? क्योंकि पट हिल रहा था भाई। पट क्यों हिल रहा था? क्योंकि उड़ रहा था वो, इस कारण भाई पट चित्र। शोर भी हो गया, उड़ भी गया। बात करें भाई पटुआ। आप भाई याद कर ले इसको। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत चालू होते हैं। क्या होता है दोस्तों? चालू। वो हर किसी को अपनी बातों फंसाने में लगे रहते हैं। क्या करने में लगे रहते हैं भाई? फंसाने में। आप तो कभी सोच रहे होगे ना, बंगाली लोग से बहुत दूर रहते लोग। हाँ भाई, क्योंकि वो लोगों को पटा लेते हैं, अपनी बातों से मोह लेते हैं, तो उन्हें पटुआ कहा जा सकता है भाई। तो इसलिए बंगाल के लोग क्या होते हैं भाई? पटुआ होते हैं। इसलिए पटुआ कहाँ की लोक चित्रकला है? पश्चिम बंगाल की। काली घाट की बात करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल की काली बहुत फेमस है। गोंड जनजाति दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आपको जीके में याद कर लिया होगा। अब देखो भाई राजस्थान लेके, अब राजस्थान में लकड़ी के आजू दरवाजे लगे होते हैं, जिनको किमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किमाड़। और जब भाई ये किमाड़ जब खुलता है, हिलता है, तो भाई एक आवाज़ आती है, जैसे जैसे ची ऐसे आवाज़ आती है, मतलब वो फड़फड़ा होता है भाई। कभी कभी ज़्यादा हिलने से फड़फड़ की भी आवाज़ आती है, आप समझ सकते हो। और आगे बढ़ते हैं भाई। बात करें भाई झारखंड की। झारखंड में ये सारी चीज़ें, तो भाई आपने राई देखा? राई का पेड़ कैसे होता है भाई? अगर आप गाँव घर से हो तो आपको सब याद हो जाएगा। कहवा। कहवा मतलब कॉफ़ी, और राई का पेड़ भाई को भैया जड़ों के साइड से पकड़ कर एक पटिया में पटका जाता है। तो भैया कहवा के पेड़ को या फिर राई के पेड़ को जड़ों के साइड से पकड़ कर पटिया में पटका जाता है, जिससे पूरी की पूरी राई और कहवा निकल जाता है भाई, जिसे हम इकट्ठा करके सुखा के बीन के फटक के तेल बनवा लेते हैं। कलमकारी भाई, भैया अंधे की कलमकारी क्यों फेमस है भाई? देखो सब कोई कलम से कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन भाई जब कोई अंधा करेगा कुछ कलम से तो अपन बहुत सरप्राइज नहीं होंगे। इसलिए अंधे की कलमकारी अपने लिए मायने रखती है भाई, बाकी लोग की नहीं। तो अंधे लोगों की कलमकारी, कलम से की गई कुछ भी कारनामा भाई कलमकारी। बात करें भाई थांग का। थांग का को आप याद करो भाई, भांग। इसको कर दो भाई भांग। क्या कर दो भाई? होली आ रही ना दोस्तों, तो थांग को भांग कर दो। तो देखो दोस्तों, यहाँ लिखा अरुण, यहाँ लिखा हिमा। अरुण और हिमा ने सिक्के देकर, देकर से बन गया लद्दाख। अरुण और हिमा ने सिक्के देकर भांग पिया। अरुण और हिमा ने सिक्के देकर भांग पिया। अरुण और हिमा ने सिक्के देकर भांग पिया। आप ऐसे याद कर ले भाई, अरुण और हेमा ने सिक्के देकर भांग पिया।
और आगे चलो। इसके बाद दोस्तों फिर एक लड़की हो गई है भाई। भाई जहाँ भी आपको ऐसा लगे लड़की जैसे है वो, तो बस भाई मंजू और मधु भी दोनों का ब्याह करने का समय हो गया है। आगे चलते भाई, तेलंगाना में कौन सी लोक चित्रकला? चेरियल। मतलब जैसे देखो चेरियल लिखा है दोस्तों, वैसे भी तो नारियल ही होता है। नारियल का तेल या चेरियल का तेल, भाई बात तो एक ही है। कोल्लम, कोल्लम भाई देखो, कोलम। तो भाई कोलम को ऐसे याद कर लो, बलम। अब बलम कौन होता है भाई? पार्टनर। पार्टनर ही तो होता है भाई। अब पार्टनर से क्या किया जाता है दोस्तों? मिला जाता है। इतनी सी बात याद। तो उसको एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं दोस्तों। लिखा है कलमकारी कहाँ की चित्रकला है? कलमकारी कहाँ की चित्रकला है दोस्तों? तो आपने कलमकारी तो पढ़ रखा है ना। कलमकारी तो सब कर लेते, लेकिन अगर एक अंधा व्यक्ति कलमकारी करे तो क्या ही बात होगी भाई। तो कलमकारी अंधे व्यक्ति की फेमस है भाई। कलमकारी फेमस है। देखो भाई, कलमकारी के बारे में बात करेंगे तो अंधे व्यक्ति की कलमकारी ज़्यादा फेमस होगी बकायदा अन्य व्यक्ति की। ओके भाई, आगे चलते हैं। कोबहर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? कोबहर चित्रकला किस राज्य की है? कोबहर दोस्तों मैं आपको बताया था, कहवा हो चाहे राई का पेड़ हो भाई, दोनों को कैसे निकाला जाता है दोस्तों? आप बताएं। दोनों को, कहवा राई को झड़ा कर अलग किया जाता है। तो भैया झड़ा कर अलग किया जाता है तो झारखंड। बातें समझ गए दोस्तों? हमने आगे पढ़ा था मंजूषा कहाँ की चित्रकला है? तो दोस्तों हमने पढ़ा था मंजू एक क्या है दोस्तों? लड़की है। लड़की क्या हो गई है? वो ब्याहने लायक हो गई है। तो मंजू कहाँ से हो गया? बिहार से। अब लास्ट वाला आप जल्दी जल्दी कमेंट में कर दो दोस्तों। चेरियल चित्रकला कहाँ की है दोस्तों? चेरियल को आप याद करना कैसे? नारियल से। याद आ गया हो तो आप मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब किए बिना जाओगे पाप लगेगा भाई।